क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक ही शहर में लंबे समय से रहते हुए भी आप अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं और उनसे मिलते हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होता। ऐसी तमाम चीजें होंगी जो आपने नहीं देखी होंगी। तो आइए आज हम आपको ऐसे ही 15 चीजों के बारे में बताते हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 15, चिंपैंजी विदाउट हेयर। कुछ जानवर बिना बालों के ही जन्म लेते हैं तो कुछ किसी बीमारी के कारण अपने बाल खो देते हैं। चिंपैंजियों में ऐसा एक ऑटो इम्यून बीमारी के कारण होता है जिसका नाम एलोप्सिया है। यह बीमारी इंसानों में भी होती है जिसमें पीड़ित के सारे बाल झड़ जाते हैं। ये कहना कि बिना बालों का चिंपैंजी खतरनाक दिखते होंगे ये एक अंडरस्टेटमेंट होगा। गठीले बदन और सुडौल मांसपेशियों के साथ ये बेहद शक्तिशाली नजर आते हैं। बालों के भीतर छुपे इनके इनक्रेडिबल हल्क जैसे दिखने वाले शरीर इनके शक्तिशाली होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर 14, पर्पल ग्रेप एगेट्स। अगर आपको ऐसी बैंगनी रंग की अंगूर जैसी दिखने वाली कोई चीज दिखाई दे तो उसे फल समझकर खाने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये आपको डेंटिस्ट के पास पहुंचाने के लिए काफी होगा। ये अंगूर फूल जैसी दिखने वाली चीज असल में एक क्रिस्टल है जो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पाया जाता है। ये एक पावरफुल फायर एलिमेंट भी होता है। साथ ही इससे जुड़ी कुछ आध्यात्मिक मान्यताएं भी हैं। ये एगेट बंच में बनते हैं इसलिए अंगूर के गुच्छे की तरह लगते हैं। इनका हल्का और गहरा बैंगनी कुछ क्रिस्टल का हरा रंग कंफ्यूजन को और बढ़ा देता है। ये क्रिस्टल मार्केट में नए हैं और 2015 से इंडोनेशिया से बाकी दुनिया में निर्यात हो रहे हैं। नंबर 13, अल्बिनो टर्टल। अल्बिनो टर्टल एक कछुआ जिसका हृदय उसके शरीर के भीतर नहीं बाहर है। ये देखने में जितने खूबसूरत और आकर्षक होते हैं उतने ही दुर्लभ भी। इनकी सोल कैडो प्रजाति विलुप्त होती भी नजर आ रही है लेकिन फिर भी इनकी उम्र बाकी अल्बिनो प्राणियों से अधिक होती है। अल्बिनो टर्टल हमेशा सफेद ही नहीं लाल रंग के भी होते हैं। 2019 में न्यू जर्सी में जन्मे एक अल्बिनो कछुए की एक विशेषता ये भी थी कि उसका हृदय उसके शरीर के बाहर था। इस विकृति को मात देते हुए भी उसने सरवाइव किया। ऐसा 126 में से एक कछुए में ही होता है। नंबर 12, इनविजिबिलिटी क्लोक। इनविजिबिलिटी एक ऐसी सुपर पावर है जिसे लगभग सभी हासिल करना चाहते हैं। कई बार आप भी किसी गैदरिंग से अचानक गायब हो जाना चाहते होंगे तो अब भीड़ भाड़ से गायब होने का एक सॉल्यूशन है इनविजिबिलिटी क्लोक मटेरियल। इस क्षेत्र में कई संभव ऑप्शन हैं। हालांकि अभी तक ऐसा मटेरियल बनाना संभव नहीं हो सका है जो चीजों को पूरी तरह गायब करने में सफल हो, लेकिन मेटा मटेरियल के आविष्कार से लगभग 70% तक इनविजिबिलिटी अचीव कर ली गई है। अन्य प्रयास भी जारी हैं। जल्दी ही इनविजिबिलिटी क्लोक मटेरियल आपकी अलमारी का हिस्सा बन सकता है। नंबर 11, कार इन डिस्गाइज। कई कार कंपनियों को अपने मॉडल को समय से पहले लॉन्च करने का हर्जाना भुगतना पड़ा है। इसलिए कार बनाने वाली कंपनियां अपने भविष्य के मॉडल को सीक्रेट रखने के लिए कई प्रयास करती है। पिछले कुछ सालों में कार डिस्गाइज एक कला के रूप में उभरी है। अपने मॉडल को दुनिया के सामने ना लाने की कई तकनीकों में से एक है कार को अतरंगे ढंग से पेंट करना। कारों को पब्लिक स्ट्रीट पर ट्रायल ड्राइव के लिए ले जाते समय उसे एमोर्फोस शीट से पूरी तरह ढक के इसके असल डिजाइन को दुनिया की नजरों से छुपा पाना काफी आसान हो जाता है। नंबर 10, बबल्स नेट। व्हेल मछली द्वारा बबल नेट बनाने की ये दुर्लभ तस्वीर हवाई यूनिवर्सिटी, अलास्कन फाउंडेशन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक कोलैबोरेटेड रिसर्च के दौरान ली गई थी। ये तस्वीर 2 कैमरों की मदद से ली गई थी। एक कैमरा आसमान में ड्रोन पर था और दूसरा व्हेल की पीठ पर। कई व्हेल मिलकर बबल बनाते हुए शिकार को फंसाने के लिए ये नेट तैयार करती हैं। ये सच में शिकार करने का एक जीनियस तरीका है। नंबर 9, स्केटिंग ऑन थिन आइस। सभी जानते हैं बर्फ की पतली परत पर चलना कितना घातक हो सकता है, तो ऐसे में लोगों के लिए बर्फ की पतली परत पर स्केटिंग करना बेवकूफी भरी बात हो सकती है। लेकिन स्वीडन के आइस स्केटिंग शौकीन हेनरिक ट्रिग और मार्टिन अग्नि के लिए ये बेहद ही साधारण और उन्हें रोमांचित कर देने वाला उनका शौक है। दोनों एक दिन में औसतन 40 से 50 किलोमीटर तक तो स्केटिंग कर ही लेते हैं। फोटोग्राफर और फिल्म निर्माता ट्रिग ने उनकी स्केटिंग करते हुए ऐसी फोटो और वीडियो लिए हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो वो बर्फ पर डांस कर रहे हैं। अग्नि एक गणितज्ञ भी हैं। उन्होंने नॉर्डिक स्केटिंग फिनोमेना पर कई किताबें लिखी हैं। नंबर 8, एंशिएंट विंडमिल्स। उत्तर पूर्वी ईरान के नाशफैन नामक गांव में स्थित ये प्राचीन विंडमिल्स अनूठी भी हैं और आज भी इस्तेमाल के लायक भी।
असल में इस इलाके में बहुत तेज हवा चलती है, जिस कारण ये 1000 साल पुराने समय में मिट्टी बांस के बने ये ढांचे आज भी अनाज पीसकर आटा बनाने के काम आते हैं। इसका वर्टिकल डिजाइन देखकर लगता है ये 500 सीई पहले पर्शियन लोगों के द्वारा डिजाइन किया गया है। इस गांव और विंडमिल के सिर्फ एक संरक्षक हज्जाली मोहम्मद एतबारी बचे हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन विंडमिल्स की देख रेख में लगा दिया। अब ये साइट एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जानी जाती है। नंबर 7, स्टोन फॉरेस्ट। मिंग वंश के 1388 से 1644 के काल में लाइमस्टोन पत्थरों का ये समूह यूनान की सबसे आकर्षित करने वाली जगहों में से एक है। झेजियांग सूब के पूर्वी तट से लगे हुए हजारों छोटे बड़े द्वीप हैं, लेकिन पूर्वी चीन सागर के इसमें स्थित एक द्वीप की बहुत चर्चा होती है। चीन के लोग इसे शिलिन यानी पत्थरों का जंगल कहते हैं। समंदर के थपेड़ों में कटे छटे किनारों वाले इस द्वीप में प्रकृति की संगत राशि का नमूना दिखता है। इस द्वीप को दूर से देखेंगे तो लगेगा कि भूरे और काले रंग की इमारतें कतार से पानी के भीतर से निकल रही हैं। ये मंजर देखकर लगता है कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं। ये उत्तरी आयरलैंड में स्थित है, जहां पर इसी तरह समुद्र के भीतर से छोटी चट्टानें निकली हुई हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें बारीकी से तराशा गया है। नंबर 6, शार्क स्टमक इवर्जन। ऐसी परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब आप बहुत नर्वस हों और बीमारी महसूस करने लगें। हमारे पास शायद इस स्थिति से निकलने का कोई बेहतर तरीका नहीं है, पर शार्क के पास जरूर है। शार्क अपने अधिक खाए हुए खाने को या जो भोजन वो पचा नहीं पाती है उसे मात्र एक डकार में बाहर निकाल लेती है, जिससे वो कोई ऐसी चीज ना खा ले जो उनके शरीर के लिए हानिकारक हो। अपने पाचन अंगों को इस तरह मैनिपुलेट करना सुनने में असंभव सा लगता है ना, लेकिन पूरी तरह सच है और रोचक भी। नंबर 5, व्हिसल्ड लैंग्वेज। ये तो हम सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों में व्हिसलिंग संचार के एक माध्यम के रूप में तेजी से विकसित हुआ है। अब किसानों और उनके जानवरों को ही देख लीजिए, कभी इन्हें सीटी बजाते हुए इनके बीच का कम्युनिकेशन देखते बनता है, पर क्या आपको पता है व्हिसलिंग को सच में भाषा का दर्जा दिया गया है। अफ्रीका, तुर्की, फ्रांस और मेक्सिको के कुछ इलाकों, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में सीटी बजाने से बात एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम माना जाता है। कम्युनिकेशन का यह तरीका ज्यादातर खेतिहारों द्वारा दूर होने पर भी बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, इग्लू बार। जिप हिल बे रिजॉर्ट में स्थित इग्लू बार जंगली झील की बर्फीली जमीन पर बना हुआ है। इग्लू बार किसी वाहन के 2 हिस्सों को आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं, पर ये किसी क्लासी रेस्टोरेंट और बार से कम नहीं होते हैं। वैसे तो इग्लू बार की बनावट कई जगह रिक्रिएट की गई है, पर ये इग्लू बार इसलिए भी खास है क्योंकि ये बर्फीली झील पर बना हुआ है। करीब 1000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला ये बार तब खोला जाता है जब बर्फ की परत 15 इंच मोटी होती है, क्योंकि तब ये अपने गेस्ट का भार पूरी तरह सह सकता है। नंबर 3, फ्लोटिंग स्कूल्स। ज्यादा बारिश के जल भराव के कारण बच्चों के स्कूल आने जाने में समस्या उत्पन्न होना आम सी बात है, लेकिन बांग्लादेश के एक एनजीओ ने इस समस्या का बेहद किताबी हल ढूंढ निकाला है। उत्तर पश्चिम बांग्लादेश की उत्तरी नदी के किनारे पर एक नाव को क्लासरूम में तब्दील कर दिया गया। इस नाव वाले क्लास में एक बार में 29 बच्चे बैठ सकते हैं। इसमें एक ब्लैक बोर्ड भी लगाया गया है। फ्लोटिंग क्लासरूम सच में अनोखा आइडिया है। इस तरह की करीब 23 स्कूल बांग्लादेश के बाढ़ ग्रस्त रहने वाले इलाकों में तैर रहे हैं। नंबर 2, कैल्बिको वोल्केनो। कैल्बिको ज्वालामुखी अपने पड़ोसी और सानों के साथ चिली के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इतिहास में इसके 36 बार विस्फोट की जानकारी है। पहली बार 1906 में और आखिरी बार 2015 में। ये दक्षिणी चिली में लेक डिस्ट्रिक्ट में प्योर्टो मॉन्ट शहर से 49 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका नाम पास के कैल्बिको द्वीप और कम्यून के एक शहर कैल्ब्यूको के नाम पर पड़ा। कैल्बिको में आखिरी विस्फोट अप्रैल 2015 में हुआ था, जिसमें 3 विस्फोट करीब 8 दिन तक चले थे, लेकिन जनजीवन को फिर से पहले जैसा होने में अगस्त तक का समय लग गया था। नंबर 1, मूविंग हाउस ट्रेडिशन। जब भी हम अपने रहने की जगह बदलने की सोचते हैं तो हम अपना सामान पैक करते हैं और निकल पड़ते हैं अपने नए घर की ओर। लेकिन एक कम्युनिटी मलय ऐसी भी है जिसमें जब भी लोगों को अपने रहने की जगह बदलनी होती है, समुदाय के सभी लोग हाथों से पूरा का पूरा घर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं। हालांकि उस समुदाय के लोगों के घर लकड़ी के होते हैं, तो उनके लिए यह संभव भी है। तो अगर आपको अपना मोहल्ला पसंद ना हो पर आप घर नहीं छोड़ना चाहते, तो ये एक तरीका हो सकता है
बशर्ते आपका घर भी लकड़ी का हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ अतरंगी चीजें जिन्हें देखना तो दूर, शायद आपने इनकी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।